सऊदी कफील ने कैसे एक ड्राइवर को अपनी बेगम के साथ पकड़ा। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं राव मुश्ताक अहमद और आज की स्टोरी बड़ी दिलचस्प है और हकीकत में मुबनी है। स्टोरी कुछ ऐसी है कि एक इंडियन लड़का जिसका नाम रमेश था, काम के हवाले से सऊदी अरब गया। किसी कज़न या दोस्त जो हमारा जैसे अजीज हो, काम के हवाले से बाहर चले जाते हैं, ऐसे ही वो ड्राइवर था। इंडिया में ट्रक ड्राइवर था, ट्रक चलाता था। और ऐसे ही उसका कोई किसी दोस्त ने उसे बुला लिया बाहर। तो एक उसके कफील के पास ड्राइवर की जगह थी, तो वो ड्राइविंग के हवाले से चला गया उनके पास, सऊदी कफील के पास। सऊदी के पास गया, उसकी फैक्ट्री वगैरह थी, वहां पे वो काम करने लगा, ट्रक शक चलाने लगा, उसका माल लेके जाता ले आता, सारा हिसाब किताब। अच्छा, काम करने में वो इतना ईमानदार था कि सऊदी कफील का भरोसा उसने जीत लिया। यानी कि हर काम आगे से आगे ईमानदारी से करना, सारा कुछ सऊदी कफील को पसंद आया। और आहिस्ता आहिस्ता वो उसने अपना उसको पर्सनल गार्ड रख लिया। जहाँ जाना, रिकवरी पे या जैसे पार्टियों को मिलने जाना, बाहरले किसी मुल्क जाना, तो उस ड्राइवर को उसने अपने साथ लेके जाना। खैर, कुछ साल गुजरने के बाद उनका जो एक मुलाजिम था घर में बंगाली था। वो बंगाली था, उसकी उम्र हो गई थी काफ़ी, जिसकी वजह से उसने कहा कि सर जी, अब मैं यहाँ पे 20-25 साल गुजार लिए हैं और अब मेरी यानी कि उम्र भी नहीं है काम करने की। तो मैं छुट्टी अब आपसे चाहता हूँ, यानी कि छुट्टी लेके अपने वतन वापस जाना चाहता हूँ, पक्का पक्का यानी कि। और आप अपने किसी ड्राइवर का इंतज़ाम करें। तो सऊदी ने उसे कहा कि यार, अब अचानक से कोई ड्राइवर रखना ये तो बड़ा मुश्किल है। तुम्हारा अगर कोई बेटा है या भाई है या कोई भी है, उसको बुला लो, कज़न वगैरह है जो ईमानदार हो तुम्हारी तरह, क्योंकि तुमने इतना अरसा ईमानदारी के साथ ये ड्यूटी निभाई है। चलो, ये है कि तुम्हारा ही कोई खून का होगा, उसमें ईमानदारी होगी, उसे बुला लो। मैं अपना पर्सनल ड्राइवर उसको रख लूंगा, यानी कि घर का जो तुम्हारी जगह, और सैलरी भी अच्छी दूंगा। तो उसने कहा सर जी देखे, आजकल जो हालात है, तो भाई भाई पे भरोसा नहीं करता, बच्चा बाप जो है वो बेटे पे भरोसा नहीं कर सकता। और मेरा कोई ऐसा बेटा भी नहीं है या भाई भी नहीं है जो ड्राइवर हो जिसको मैं आपके पास छोड़ूं। तो आप कोई इंतज़ाम कर लो, मैं 1-2 महीने और रुक जाऊंगा आपके पास। चलो, ये है, जैसे वो इंतज़ाम होगा तो फिर मैं आपसे इजाज़त लेके चल जाऊंगा। अब सऊदी इस चीज़ पर बड़ा परेशान रहा कि अब अचानक से पर्सनल, क्योंकि सऊदी अरब में अक्सर लोग जो रहते हैं उनमें पता होगा कि वो पर्सनल जो ड्राइवर है ना, घर का ड्राइवर जल्दी से किसी को ही रखते हैं, क्योंकि आपको पता है हर घर के इशू ये वो। और आप किसी ऐसे, क्योंकि फैमिली ने साथ जाना होता है, ऐसे कोई ड्राइवर रख नहीं सकते। खैर जी, उसके जहन में फिर वही इंडियन ड्राइवर आया जो उसका पर्सनल गार्ड था। और वो था ड्राइवर, था पर्सनल ड्राइवर। तो उसने उससे बात की कि यार, हमारा ऐसे ये ड्राइवर जा रहा है, तो अगर मैं तुम्हें रख लूं तो क्या तुम ये ड्यूटी निभाओगे। उसने तो कहा जी शौक से, कोई मसला नहीं है, जैसे आप कहेंगे, मैं तो आपका मुलाजिम हूँ, तो मैंने मुलाजमत करनी है, पैसे लेनी है। उन्हें सऊदी ने उसे कहा कि तुम ईमानदार भी हो और तुम्हारी यानी कि तुम्हारे ऊपर मुझे फुल भरोसा है, और तुम काम भी अच्छा करते हो, तो आज से तुम मेरी फैमिली के जो है घर के ड्राइवर तुम होगे। उस बुजुर्गों को, जो बंगाली था, उसको इजाज़त दी, भाई ठीक है, तुम जाओ, इसे काम शाम समझा देना, गाड़ी वगैरह क्या सिस्टम है, मेम साहब को कहाँ लेके जाना है, कैसे बच्चों को स्कूल से लाना है। खैर जी, बंगाली ड्राइवर ने उसको, इंडियन ड्राइवर को सब कुछ समझाया। और कुछ दिनों बाद वो अपने वतन वापस चला गया। और ये इंडियन ड्राइवर मुकम्मल, यानी कि उन्होंने उसके घर का जो था काम वगैरह संभाल लिया, ड्राइविंग का। स्कूल से बच्चों को लेके आना, छोड़ना, ये सारा काम उसने शुरू कर दिया। मेम साहब जो उस सऊदी की बेगम थी, उसको मार्केट में लेके जाना, शॉपिंग करवानी, वो सारा कुछ। अच्छा, अब क्योंकि इसको इतने साल गुजर गए थे, तो ये अरबी भी इसको फुल आ गई थी, उनकी लैंग्वेज, जुबान जो ये वो बोलते थे, वो सब इसको वो बोलना भी आ गई थी। आहिस्ता आहिस्ता जी वो ड्राइवर से और उसकी सऊदी की जो वाइफ थी, यानी कि उसकी मेम साहब थी, उसकी और उसकी अंडरस्टैंडिंग होने लगी।
अब जो ये इंडियन ड्राइवर था ये खूबसूरत भी था, यंग था और बॉडी शाडी भी सही थी। जो सऊदी था वो यानी कि उम्र का जरा था और बस ऐसे ही था। तो वो जो सऊदी की बीवी थी उसकी उसके साथ अटैचमेंट हो गई, गपशप भी होने लगी, फिर ऐसे ही जहाँ जाना उसने उसको लेके जाना। और ये काफी काफी जैसे घूमने जाना, इधर जाना उधर जाना, उसके साथ ही अकेले चले जाना। सऊदी को इस बात का पता नहीं चला। खैर क्योंकि वो तो अपने काम पे होता था और अक्सर मुल्क से बाहर होता था क्योंकि फैक्ट्री का ओनर था। देखते देखते ऐसे हुआ कि एक दिन सऊदी ने कहा कि मैं जा रहा हूँ किसी काम से अमेरिका, मेरे कोई कंपनी के एम्प्लॉयर हैं उनसे मिलना है, कोई मीटिंग है, तो मैं एक हफ्ते के लिए उधर जा रहा हूँ। तो पीछे से तुमने सारा ख्याल रखना है। ड्राइवर को कहा कि तुम फैक्ट्री पे भी नजर रखना और इधर घर भी बच्चों का भी। अब उसको ये नहीं पता था कि ये जो ड्राइवर है इसकी इतनी अटैचमेंट हो गया कि ये मेरे घर तक आ गया। खैर जी वो कहकर चला गया और पीछे से जो मामलात थे उनके वैसे चलने लगे। अब ऐसा हुआ जब वो गया है एयरपोर्ट पे, पहले भी जाता था, उसकी कोई अल्लाह की तरफ से वो फ्लाइट होगी मिस, यानी कि कैंसिल हो गई या मिस कह ले, मजबूरन उसे वापस आना पड़ा, वो जा नहीं सका। उसने कहा चलो फिर चला जाऊंगा एक दो दिन में, या जैसे वो होंगे हालात सही होंगे या जिस तरह भी फ्लैट मेरी बनेगी मैं चला जाऊंगा। अब उनकी आई हुई थी कम बख्ती, वहां पे वो सऊदी की जो बेगम थी और वो इंडियन ड्राइवर मेम साहब, वो एक कमरे में थे और अपनी मस्तियों में लगे हुए थे। अब वो आया घर, घर आने के बाद उसने कहा चलो मैं यानी कि सफर से थोड़ा थक गया हूँ, जाके अपने बेडरूम में आराम कर लेता हूँ। और जब वो अपने बेडरूम में पहुंचता है तो वहां देखकर वो हैरान रह गया। वो इंडियन ड्राइवर और वो सऊदी की बेगम, वो दोनों आपस में गलत काम कर रहे थे, यानी कि हम बिस्तरी कर रहे थे। मौके पर ही उस सऊदी कफील ने उसको पकड़ लिया और जब उसने शोर वगैरह मचाया तो उसका गार्ड जो और मुलाजिम थे वो भी वहां पर आ गए। आने के बाद वो बरना हालत में उन दोनों को उसने पकड़ा। अपनी वाइफ को तो उसने साइड पे कर दिया, उसने कहा तुम यहाँ से चली जाओ, तुम्हें मैं बाद में यानी कि इस बारे में बात करूंगा या बाद में इस हवाले से जो होगा तुम्हारे साथ करना होगा वो करूंगा। उसको कपड़े बनाए और उसको वहां से दूसरे किसी रूम वगैरह में भेज दिया और उस ड्राइवर को वैसे ही रखा। और अपने जो गार्ड थे उसके दूसरे पर्सनल गार्ड और मुलाजिम को बुलाया और उन्होंने कहा कि जाओ छुरी लेके आओ। उसको बांधा गया। बांधने के बाद छुरी के साथ उसका जो नफ्स था उसने वो काट दिया। वो काफी देर इंडियन ड्राइवर वहां पे तड़पता रहा, खून ही खून हो गया सारा, जैसे चीखे मारता रहा, लेकिन इतना बड़ा घर था किसने सुननी थी। और आखिर वो तड़प तड़प के बेहोश हो गया। बेहोश होने के बाद सऊदी कफील ने उसका गला काटा। गला काटने के बाद उसको दूसरे राह में दफनाया। अब वहां पे वो एक तो पराया मुल्क है, दूसरे इतने सराय, किसी को कोई पता नहीं कहाँ गया वो कहाँ नहीं, क्या हिसाब बना उसका क्या नहीं। तो कहने का मकसद ये है कि जब कोई